औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हेलो ज़ेटी एंड फॉरेक्स फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप खैर व आफियत से होंगे। न्यू वीडियो में आपको वेलकम कहते हैं। चलें शुरू करते हैं आज की वीडियो। जी अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, अगर आप न्यू हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। गाइस, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपके सामने करने वाला हूं गोल्ड का वीकली फोरकास्ट, और इसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि हमारे पास कौन से बाइंग और सेलिंग लेवल्स हैं वीकली बेस के ऊपर, और उनको नोट करवाऊंगा। और उसके अलावा डाटा का बताऊंगा। नेक्स्ट वीक जो हमारे पास हाई इम्पैक्ट डाटा आ रहा है, सीपीआई का डाटा खास तौर पे आ रहा है, उसका फोरकास्ट हम करेंगे और सारा कुछ जानेंगे आज के इस वीडियो के अंदर कि किस तरह हमारे पास डाटा आ सकता है और क्या मार्केट के ऊपर उस डाटा का इम्पैक्ट हो सकता है और क्या हम उस टाइम कर सकते हैं। और उसके अलावा गोल्ड के वीकली लेवल्स और डेली लेवल्स और 4 आवर के लेवल्स हम जानेंगे। और उसके अलावा जो हमारे पास DXY है उसकी सिचुएशन देखेंगे कि DXY की क्या सिचुएशन है और किस तरह से वो गोल्ड के ऊपर इम्पैक्ट कर सकता है। उसके अलावा अगर मैं यहाँ पे आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि अगर आपने हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो यहाँ पे लिंक दिया हुआ है व्हाट्सएप ग्रुप का। आप यहाँ से जो है हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके अंदर सिग्नल्स एनालिसिस और ईच एंड एवरीथिंग जो है वो शेयर की जाती है। जैसा कि आपके सामने पिछले दिनों हमारे पास कुछ वार के इफेक्ट थे, और उसके अलावा जो हाई इम्पैक्ट न्यूज़ होती हैं वो आपको बता दी जाती हैं। पिछले दिनों जो हमारे पास फ्राइडे को जो हमारे पास नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज की जो हमारे पास आई है, एक ट्रेड आई है, एक न्यूज़ आई है, उसके ऊपर हमने किस तरह से ट्रेड दिया है, एक स्पेशल ट्रेड दी है, वो मैंने आपको यूट्यूब के ऊपर भी बताई थी और इसके ऊपर अपने व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर भी शेयर किया था सारा उसका इम्पैक्ट। तो अब वो अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो वीडियो जाके देख सकते हैं कि किस तरह हमारे पास मैंने फोरकास्ट किया था और किस तरह की जो है हमारे पास न्यूज़ देखने को मिली है। ठीक है, और उसके अलावा ग्रुप के अंदर भी शेयर कर दिया गया था आपको, इसका सारा कुछ जो है डाटा वगैरह सारा शेयर कर दिया गया था। तो आप जो है व्हाट्सएप ग्रुप को लाजमी ज्वाइन करें ताकि हर जो ट्रेड है आने वाली उससे आप बाखबर रह सकें और आपको पता चल सके कि कौन सी हमारे पास न्यूज़ आ रही है और क्या इफेक्ट मार्केट के ऊपर कर सकती है। तो नेक्स्ट वीक के अंदर जो न्यूज़ आ रही है उसका हम फोरकास्ट करते हैं और उसका मैं आपको बताता हूँ कि नेक्स्ट वीक के अंदर हमारे पास कौन कौन सी ऐसी न्यूज़ हैं जो मार्केट के ऊपर इफेक्ट कर सकती हैं। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आप चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छी लगे तो लाजमी लाइक कर लीजिएगा। अच्छा, तो यहाँ पे मैं आ चुका हूँ फॉरेक्स फैक्ट्री के अंदर और यहाँ पे मैं आपको बताऊँगा कि हमारे पास न्यूज़ कौन कौन सी हैं जो नेक्स्ट वीक के अंदर हमारे पास आ रही हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे मंडे 9 सितंबर की। तो मंडे को आप देख सकते हैं 9 सितंबर को हमारे पास कोई हाई इम्पैक्ट न्यूज़ नहीं है और कोई भी न्यूज़ नहीं है। ट्यूसडे को हम 10 सितंबर को देखेंगे, हमारे पास कोई भी न्यूज़ डाटा जो है वो नहीं आ रहा। वेडनेसडे को 11 सितंबर को अगर हम देखें तो पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक 5:30 के ऊपर हमारे पास एक USD की हाई इम्पैक्ट न्यूज़ आ रही है जिसका नाम है कोर CPI मंथ बाय मंथ। हाँ जी, CPI सबसे बड़ा डाटा जो मंथली बेस पे आता है और ईयरली बेस पे आता है, सबसे बड़ा डाटा कोर CPI का वो देखने को मिल रहा है हमें इस वीक वेडनेसडे को 11 सितंबर को हमारे पास CPI जो है एक देखने को मिल रही है। अच्छा, उसका जो है हम प्रीवियस देखेंगे। प्रीवियस हमारे पास 0.2% जो है प्रीवियस आया था और फोरकास्ट जो किया जा रहा है वो भी 0.2%, मतलब डाटा जो है इक्वल फोरकास्ट किया जा रहा है। और जो CPI मंथ बाय मंथ है वो कोर CPI थी और ये CPI की मैं आपको बात करूँ ये भी 5:30 के ऊपर है, ये भी 0.2% आया था और इस दफ़ा भी जो फोरकास्ट किया जा रहा है 0.2%, मतलब इक्वल ही फोरकास्ट किया जा रहा है। और उसके अलावा CPI जो ईयरली है ईयर ओवर ईयर, और ये जो है हमारे पास 2.9% जो है प्रीवियस था और जो इस टाइम फोरकास्ट किया जा रहा है वो 2.6% जो है फोरकास्ट किया जा रहा है। ठीक है, और ये जो है डाटा हमारे पास नेगेटिव फोरकास्ट किया जा रहा है। एक्चुअल डाटा आएगा CPI का, कोर CPI का और CPI ईयर ओवर ईयर का। तो हम इसमें देखेंगे कि क्या हमारे पास पॉसिबिलिटी हो सकती है, मार्केट अप साइड भी जा सकती है या डाउन साइड भी आ सकती है। मार्केट के अंदर अगर डाटा पॉजिटिव आता है तो गोल्ड की जो मार्केट है वो डाउन साइड पे आएगी और DXY जो हमारे पास डॉलर इंडेक्स है वो अप साइड पे जाएगा, डॉलर की जो कदर में है उसमें मजबूती आएगी।
कीमत अप साइड पे जाएगी DXY की, डॉलर इंडेक्स की। उसके अलावा हम यहाँ पे देखते हैं क्रूड ऑयल की इन्वेंट्रीज़ हैं, ये भी हमारे पास वेडनेसडे को ही हैं 7:30 के ऊपर, लेकिन इनका कोई इतना ज़्यादा ख़ास इम्पैक्ट नहीं होता तो है, लेकिन आखिर न्यूज़ है तो इतना ख़ास इम्पैक्ट इसका नहीं होता। अच्छा, उसके बाद हम थर्सडे को देख लेते हैं 12 सितंबर 2024 5:30 के ऊपर हमारे पास हाई इम्पैक्ट न्यूज़ कोर PPI मंथ बाय मंथ और PPI मंथ बाय मंथ और अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स। सबसे पहले हम देख लेते हैं कोर PPI जो मंथ बाय मंथ हमारी मंथली बेस के ऊपर आती है। प्रीवियस अगर हम इसके डाटा का मुआयना करें तो 0.0% जो है हमारे पास प्रीवियस था, और इस दफ़ा जो फोरकास्ट किया जा रहा है वो 0.2% फोरकास्ट किया जा रहा है। तो डाटा जो है वो पॉजिटिव फोरकास्ट किया जा रहा है। इसकी मैं थोड़ी सी आपको हिस्ट्री बता देता हूँ। ऊपर हमने अभी CPI की भी हिस्ट्री देखनी है। कोर PPI की जो हिस्ट्री है ये है कि अगस्त में जब 13 अगस्त को ये आया था तो नेगेटिव आया था, 12 जुलाई को हमारे पास पॉजिटिव देखने को मिला, 13 जून को हमारे पास नेगेटिव देखने को मिला, 14 मई को भी हमारे पास जो है ये पॉजिटिव देखने को मिला, और 11 अप्रैल को ये इक्वल देखने को मिला। तो इस दफ़ा जो फोरकास्ट किया जा रहा है, इस दफ़ा पॉजिटिव फोरकास्ट किया जा रहा है। तो एक्चुअल डाटा आएगा तो उसके हिसाब से हम देखेंगे कि क्या मार्केट में आ सकता है। अच्छा, तो अब हम थोड़ा सा PPI को देख लेते हैं। PPI का जो प्रीवियस था 0.1% था, और जो फोरकास्ट किया जा रहा है 0.2% फोरकास्ट किया जा रहा है, मतलब डाटा पॉजिटिव फोरकास्ट किया जा रहा है। इसके अंदर हम हिस्ट्री में चेक करते हैं। हिस्ट्री में हमारे पास जब ये डाटा आया था 13 अगस्त को तो ये नेगेटिव आया था, 12 जुलाई को पॉजिटिव आया था, 13 जून को जो है हमारे पास ये नेगेटिव देखने को मिला, 14 मई के अंदर जो है हमें ये पॉजिटिव डाटा देखने को मिला, 11 अप्रैल को हमारे पास ये नेगेटिव देखने को मिला। और इस दफ़ा जो फोरकास्ट किया जा रहा है, इस दफ़ा हमारे पास पॉजिटिव फोरकास्ट किया जा रहा है। ठीक है गाइस, तो ये हमारे पास डाटाज हैं। उसके अलावा हम CPI का मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, जो मंथली है। तो ये जो है पिछली दफ़ा हमारे पास इक्वल ही आया था, अगस्त के अंदर डाटा इक्वल आया था, जुलाई के अंदर ये हमारे पास नेगेटिव आया था, जून के अंदर भी नेगेटिव आया था, मई के अंदर अगर हम देखें तो हमारे पास इक्वल डाटा देखने को मिला, अप्रैल के अंदर जो है हमारे पास पॉजिटिव डाटा देखने को मिला। अच्छा, ये थी हमारे पास कोई एक डाटा की जो है सिचुएशन जो मैंने आपको बताई। हमारे पास जो नेक्स्ट वीक के अंदर डाटाज आने वाले हैं वो किस तरह के आ सकते हैं। तो अब हम थोड़ा सा टेक्निकल एनालिसिस की तरफ चलते हैं। DXY का एनालाइज कर लेते हैं और गोल्ड को एनालाइज करते हैं कि गोल्ड के अंदर क्या है, और टेक्निकल एनालिसिस हमारे पास DXY के क्या कहते हैं, अप साइड पे कहते हैं या डाउन साइड पे। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आऊँगा DXY के अंदर, और DXY का 4 आवर का चार्ट आपके सामने मौजूद है, और इसके अंदर मैं आपको एक पॉसिबिलिटी बताऊंगा। देखें, सबसे पहले आप ये देखें कि ये एक लो था, हमारा बाइंग जोन था, और इस लो से जो है मार्केट अप साइड पे गई है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं ये, और ये साथ में ही जो है हमारे पास ये डबल लो बना के, मतलब जिसे हम डबल बॉटम कहते हैं, उसे डबल बॉटम के ज़रिए जो है ये अप साइड पे अब जा रहा है। तो अभी जो है मार्केट का जो DXY की मार्केट है उसका ट्रेंड जो है अभी सेलिंग के अंदर है। ठीक है, और जब तक मार्केट इस हाई को ब्रेक नहीं करती, ये हाई मैं अगर आपको मार्क भी करवा दूं यहाँ पे, ये हमारे पास एक हाई है, अगर जब तक मार्केट इस हाई को ब्रेक नहीं करती अप साइड पे, तब तक मार्केट का जो ट्रेंड है 4 आवर के अंदर वो सेलिंग का है। अगर मार्केट इसको जो है ब्रेक कर देती है अप साइड पे, तो हम चेंज ऑफ करैक्टर मानेंगे, और चेंज ऑफ करैक्टर के बाद आपको पता है कि मार्केट अपना न्यू ट्रेंड बनाती है, अप ट्रेंड की तरफ कंटिन्यू करती है। अदरवाइज़ ये पॉसिबिलिटी है कि मार्केट जैसे गोल्ड की मार्केट रेंज के अंदर चल रही है, ये मार्केट भी रेंज के अंदर ही चले, और रेंज से जो है बाहर क्रॉस ना करे, और एक ही दफ़ा जो है अप साइड पे मार्केट लगा दे। अच्छा, ये हमारे पास एक 4 आवर के अंदर पॉसिबिलिटी है DXY के अंदर। तो जब तक ये रेंज में है, गोल्ड रेंज में है, ये अप साइड पे जाएगा, गोल्ड डाउन साइड पे आएगा, ये डाउन साइड पे जाएगा, गोल्ड अप साइड पे जाएगा, ये है हमारे पास। उसके अलावा डेली के अंदर हम सिचुएशन देखते हैं थोड़ी सी। डेली के अंदर हमारे पास क्या सिचुएशन है, डेली के अंदर भी सेम सिचुएशन हमारे पास बन रही है। देखें, यहाँ से मार्केट जो है 50% एरिया से रिट्रेस करके डाउन साइड पे आई थी, और यहीं से डबल बॉटम से जो है रिजेक्शन ले रही है अप साइड पे। अगर इस एरिया को ब्रेक कर देती है तो 4 आवर के अंदर हमारे पास चेंज ऑफ करैक्टर हो जाएगा, जिससे हम ये होगा कि आगे ट्रेंड को हम जो है अप साइड पे कन्वर्ट होता हुआ देखेंगे DXY के अंदर। और जब मार्केट DXY की मार्केट जब अप साइड पे जा रही होगी, तो गोल्ड की मार्केट जो है वो डाउन साइड पे आ रही होगी।
तो जब तक मार्केट ये अपना अप ट्रेंड कंटिन्यू नहीं करती, तब तक गोल्ड जो है अपना डाउन ट्रेंड जो है वो कंटिन्यू नहीं करता। अच्छा, उसके बाद मैं आ जाता हूँ जी वीकली चार्ट के ऊपर। DXY का जो हमारे पास वीकली चार्ट है उसके अंदर मैं आपको आके बता देता हूँ। देखें जी, ये हमारे पास है गोल्ड का DXY का वीकली चार्ट, और वीकली चार्ट के अंदर आप देख सकते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया हुआ, एक हमारे पास ये एक ट्रायंगल थी, और ट्रायंगल के बाद मार्केट ने नीचे की तरफ ब्रेकआउट दिया, डाउन साइड में ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट देने के बाद एक स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन के ऊपर मार्केट रुकी, और अब स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन के ऊपर ही मार्केट मौजूद है। और इसका जो रिट्रेस करने का लेवल है, या जो हमारे पास रिजेक्शन का लेवल है, जहाँ से अगेन मार्केट डाउन साइड पे आ सकती है, 103.171 हमारे पास एक लेवल है, जो कि इसका रीटेस्ट का लेवल है नीचे जो सपोर्ट ट्रेंड लाइन है। ठीक है गाइस, तो ये एक हमारे पास इसके अंदर सेलिंग जोन हो सकता है। अगर यहीं से जो है अपने डिमांड जोन को ब्रेक करती है, तो फिर जो है हमें नेक्स्ट 98 97 पे जो है ये डॉलर इंडेक्स की मार्केट जो है नीचे नज़र आ सकती है। अदरवाइज इसी रेंज के अंदर भी मार्केट जो है रह सकती है। मैं अगर आपको यहाँ पे लगा के दिखाऊँ तो इस रेंज के अंदर भी मार्केट रह सकती है। ठीक है, इस रेंज के अंदर भी करेगी, ब्रेक करेगी तो रिट्रेस करने के बाद ये डाउन साइड पे, अदरवाइज जो है इस रेंज के अंदर भी मार्केट जो है वो रह सकती है। अच्छा, उसके बाद हम थोड़ा सा गोल्ड को देख लेते हैं। गोल्ड के अंदर हमारे पास क्या पॉसिबिलिटी है। उम्मीद करता हूँ कि ये DXY के आपको लेवल समझ आ गए होंगे। ये मैंने आपको जस्ट गोल्ड को एनालाइजिंग के लिए बताए हैं। हम डॉलर इंडेक्स के ऊपर तो ट्रेड करते नहीं है बिल्कुल, ये जस्ट हम देखते हैं गोल्ड के लिए। तो गोल्ड का जो आपके सामने लेवल्स आएंगे उनको आपने लाजमी नोट करना है, अपने पास नोट करके रख लेना है, और इनके ऊपर जो है फिर आपने ट्रेड एग्जीक्यूट करनी है, जो भी लेवल्स मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा। गाइज, सबसे पहले मैं यहाँ पे गोल्ड के अंदर आ जाता हूँ, और गोल्ड के अंदर जैसा कि आप सब लोगों को मालूम है कि मार्केट एक रेंज के अंदर है। सबसे पहले मार्केट की जो थी ये स्मॉल रेंज थी, ये वाली, जिसका लो हमारे पास था 2497 से लेकर इसका जो हाई था 2531 तक इसका हाई था। उसके बाद जो है हमारे पास जो अब जो है बड़ी रेंज बना रहा है गोल्ड, ये छोटी रेंज ब्रेक करने के बाद बड़ी रेंज अब जो गोल्ड बना रहा है वो अप साइड पे है 2531 का एरिया, और डाउन साइड पे जो हमारे पास है वो हमारे पास है 2470 का एरिया। डाउन साइड पे मार्केट की जो रेंज है वो ये है। ठीक है गाइस, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ आ गए होंगे। जो 4 आवर के अंदर मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि बड़ी छोटी रेंज को ब्रेक करने के बाद मार्केट जो है एक बड़ी रेंज के अंदर आ चुकी है, और रेंज के जो मैंने आपको लेवल्स हैं वो भी बता दिए हैं। 70 डाउन साइड पे और अप साइड पे 3127 से लेकर 31। और अब जो हमारे पास बाइंग एरियाज हो सकते हैं गोल्ड के अंदर, वो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास ये एक जोन हो सकता है जो रेंज का लेवल है 2474 से लेकर 2480, और दूसरा हमारे पास जो लेवल हो सकता है एक अच्छा तो वो हो सकता है हमारे पास 2450 से लेकर 2457 का लेवल। और उसके बाद जो हमारे पास थर्ड लेवल पे जो हमारे पास हो सकता है वो हो सकता है 2425 से लेकर 2430 तक एक लेवल हो सकता है, जहां से मार्केट अगेन रिजेक्ट हो सकती है। ठीक है गाइस, तो ये हमारे पास सिचुएशन है गोल्ड के 4 आवर के चार्ट के अंदर, जो एक रेंज बना रही है मार्केट, बड़ी रेंज बना रही है। ऑलमोस्ट हमारे पास जो है 30 और 60 डॉलर की एक रेंज के अंदर मार्केट चल रही है। ठीक है गाइस, तो ये रेंज ब्रेक होगी तो फिर हम लॉन्ग टर्म मार्केट को किसी जगह जाता हुआ देख सकते हैं। जब तक ये रेंज ब्रेक नहीं होती तो किसी को भी नहीं मालूम कि मार्केट जो है अपना डाउन ट्रेंड कंटिन्यू करती है या अप ट्रेंड पे जाती है। तो ये मैं आपको एक पॉसिबिलिटी बता रहा हूँ कि गाइस जब तक ये रेंज ब्रेक नहीं होती आप रेंज से सेल, ऊपर से सेल करें और नीचे से बाय करें और इस तरह अपना प्रॉफिट इंजॉय करें। बाकी अभी जो है हमारे पास कोई पॉसिबिलिटी नहीं है जब तक ये रेंज ब्रेक नहीं होती किसी तरह लॉन्ग साइड पे जो है मार्केट जो है वो लगा दे। अब ये देख सकते हैं 19 अगस्त ऑलमोस्ट 16 अगस्त से हमारे पास जो मार्केट है 16 अगस्त से लेकर 8 सितंबर तक 6 सितंबर तक जो हमारे पास मार्केट है वो एक ही रेंज में चल रही है। मतलब हमारे पास 15 दिन 20 दिन हो गए हैं मार्केट एक ही रेंज के अंदर है। तो अब मार्केट को जो है जब रेंज ब्रेक करेगी तो तभी हम इसको देखेंगे कि क्या कर सकती है। अच्छा, उसके बाद मैं आपको डेली की सिचुएशन बताता हूँ थोड़ी सी। ये आप सारा कुछ नोट कर लें, जो मैंने आपको यहाँ पे बाइंग लेवल्स बताए हैं, जो मैंने आपको सेलिंग लेवल ऊपर एक बताया हुआ है, और जो मैंने आपको रेंज बताई है ये रेंज भी आप मार्क कर लें। 4 आवर के टाइम फ्रेम के अंदर है, 1 आवर के टाइम फ्रेम के अंदर जाएंगे तो एक बड़ी जो है आपको रेंज देखने को मिलेगी।
अच्छा, अब हम डेली के अंदर जाते हैं और डेली के अंदर मैं आपको इसी के चार्ट के अंदर ही डेली का चार्ट ओपन करके आपको बता देता हूँ। ये हमारे पास जो है डेली का चार्ट मौजूद है आपके सामने और आप इसमें देख सकते हैं मार्केट जैसा कि मैंने आपको बताया 19 अगस्त से आलमोस्ट जो है अब तक 6 सितंबर तक एक रेंज बना के चल रही है, महीना होने को है और मार्केट जो है इस रेंज से नहीं निकल पा रही बाहर। ठीक है, तो अब गोल्ड के जो हमारे पास डेली चार्ट है उसके अंदर भी आपके सामने एक रेंज नज़र आ रही है। रेंज बाउंड हुई हुई है, मार्केट तकरीबन महीना हो गया है, आलमोस्ट जो है 25-30 कैंडल्स जो हैं एक ही जोन के अंदर मार्केट बना चुकी है। ठीक है गाइज़, तो ये हमारे पास डेली की सिचुएशन है और उसके अलावा आपके सामने वीकली की सिचुएशन भी मैं बताऊँगा कि वीकली की क्या सिचुएशन है। ये आप बाइंग जोन जो डेली के लिहाज से ये भी आप अपने पास नोट कर लें और उम्मीद करता हूँ कि आपने 4 आवर का जो डेली जो 4 आवर के बाइंग जोन और सेलिंग जोन हैं वो आपने अपने पास नोट कर लिए होंगे। तो गाइज़ आगे चलते हैं, अपने पास जो वीकली चार्ट है उसके अंदर जाते हैं और वीकली चार्ट के अंदर मैं आपको बता देता हूँ, ये आपके सामने वीकली चार्ट मौजूद है और वीकली चार्ट के अंदर जो मैं यहाँ पे आपको बताऊँगा, देखें सबसे पहले नोट करें वीकली का जो हमारे पास पिवट पॉइंट है 2497 वीकली का हमारे पास पिवट पॉइंट है और इस वीक की जो रेंज है जो हमारे पास ये वीक गुजरा इस वीक की जो रेंज थी हमारे पास 2471 से लेकर 2531 तक हमारे पास इस वीक की रेंज थी और इससे पिछले वीक की जो हमारे पास रेंज है वो मैं अगर आपको बताऊं तो 2493 से लेकर 2531 तक जो है इसकी रेंज थी। पिछले वीक की रेंज जो है कम थी लेकिन इस वीक की जो रेंज है ऑलमोस्ट $60 की जो है हमारे पास एक रेंज देखने को मिल रही है और एक डोजी टाइप जो है कैंडल हमारे पास क्लोज हुई है वीकली के अंदर। अच्छा, अब इसमें क्या है जी, इसमें ये है कि मैं आपको थोड़े से वीकली लेवल्स बताऊंगा, वो लेवल्स आपने अपने पास मार्क करके रखने हैं और जब भी उन लेवल्स पे मार्केट आए तो आपने ट्रेड लाजमी एग्जीक्यूट करनी है कोई कंफर्मेशन देख के। अच्छा, बाइंग के जो हमारे पास लेवल्स हैं वो सबसे पहले वो आप नोट करें। बाइंग के लेवल्स जो हैं, सबसे पहला लेवल जो हमारे पास जोन है 2474 से लेकर 2480 तक हमारे पास एक जोन है बाइंग के लिए और उसके बाद जो हमारे पास सेकंड जोन है वो हमारे पास 2450 से लेकर 2457 तक हमारे पास एक जोन है बाइंग के लिए। थर्ड जोन जो हमारे पास है 2425 से लेकर 2430 तक हमारे पास एक जोन है बाइंग के लिए। तो ये हमारे पास 3 जोन्स हैं जहाँ से हम बाइंग कर सकते हैं, ये आप अपने पास नोट कर लें ताकि आपको जो है ट्रेड एग्जीक्यूट करने में कोई मुश्किल ना हो। जब भी मार्केट इन लेवल्स पे है तो आप आसानी से ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकें। सेलिंग लेवल्स की अगर हम बात करें तो 2528 से लेकर 2531 तक एक लेवल है जहां से हम सेल कर सकते हैं, एक रेंज का लेवल है। उसके बाद अगर ये रेंज ब्रेक होती है, रेंज ब्रेक होने के बाद जो मार्केट का नेक्स्ट लेवल हमें नज़र आ रहा है, मार्केट के अंदर वैसे तो ऊपर कुछ भी नहीं है लेकिन जो हमारे पास एक लेवल है राउंड अबाउट फिगर जो है हमारे पास 2545 से लेकर 2550 तक हमारे पास एक लेवल है मार्केट जहां से रिजेक्ट हो सकती है। तो गाइज़ ये थे आज के हमारे लेवल्स, मैंने आपको वीकली के अंदर भी बता दिए और डेली के अंदर भी मैंने आपको बता दिए, 4 आवर के अंदर भी मैंने आपको बता दिए, DXY का भी मैंने आपको बताया, डॉलर इंडेक्स का, और उसके अलावा मैंने आपको डाटा भी बताया कि डाटा हमारे पास किस तरह का पॉसिबल है, किस तरह का हमारे पास डाटा आ सकता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपने ये सारा कुछ अपने पास नोट कर लिया होगा और सारा कुछ आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और आप क्या एनालाइज़ कर रहे हैं, आप क्या देख रहे हैं इस वीक के अंदर के रेंज ब्रेक हो सकती है या नहीं हो सकती, अपनी राय का इज़हार कमेंट में लाजमी करें। और जो हमारे यहाँ पे व्हाट्सएप ग्रुप के जो मेंबर्स हैं वो कमेंट लाजमी करें और आप बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। और उसके अलावा गाइस मैं आपको एक और चीज़ बताता चलूँ, जो हमारे पास मेरे ग्रुप के जो भाई हैं, मेरे स्टूडेंट्स हैं और जो हमारे पास हमारी फैमिली है यूट्यूब के ऊपर, तो ये हमारा यूट्यूब का न्यू चैनल है, आप इसको लाजमी सपोर्ट करें। ओल्ड चैनल के ऊपर अब वीडियो नहीं आएगी, इसी के ऊपर आया करेगी। और उसके अलावा मैं आपको बताता चलूँ कि जो हमारे पास हमारा नेक्स्ट बैच स्टार्ट हो रहा है उसमें दाखिला लेने के लिए, कोर्स के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। जो हमारे पास यहाँ पे मैं आपको बायो के अंदर, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको लिंक दे दूँगा हमारी वेबसाइट का। आप वेबसाइट विज़िट करें और विज़िट करने के बाद आप वहाँ पे आपको एक फॉर्म नज़र आएगा, आप वो फॉर्म फिल करें, हम आपसे खुद ही रब्ता कर लेंगे कोर्स के लिए। तो जो हमारा नेक्स्ट बैच है वो इंशाल्लाह जल्द स्टार्ट होने वाला है, तो आपसे रब्ता कर लिया जाएगा। आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दे दिया गया है हमारी वेबसाइट का, तो आप उसको लाजमी विज़िट करें और उसमें देखें कि
क्या हमारी फ़ीस है और किस तरह जो है हम कोर्स वगैरह का डिटेल्स आपको सारी उसी के अंदर मिल जाएंगी। हमारे स्टूडेंट्स के जो रिव्यूज़ हैं वो भी आपको उसके अंदर मिल जाएंगे। ठीक है गाइस, तो बाकी चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और ऐसी मज़ीद वीडियोज़ के लिए बाकी मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।